हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल द नैरेटिव नर्व पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करवा चौथ से रिलेटेड ढेर सारी जानकारियाँ। तो इसे अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हिंदू धर्म में करवा चौथ का अपना अलग महत्व है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए विधि पूर्वक व्रत करती हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार करवा चौथ का त्योहार 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। आइए जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत कब और कैसे किया जाता है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और चंद्रोदय का सही समय क्या है। इसके अलावा हम आपको ये भी जानकारी देंगे कि करवा चौथ की पूजा की थाली में वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें शामिल करना जरूरी होता है और जिसके बिना सुहाग की पूजा अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, हर साल सुहागन महिलाओं को करवा चौथ के पर्व का बेहद इंतजार रहता है। ये पर्व हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस शुभ तिथि पर महिलाएं पति की लंबी उम्र और वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाए रखने के लिए करवा माता की विशेष पूजा अर्चना करती हैं। अगर आप पहली बार इस व्रत को कर रही हैं, तो पर्व के आने से पहले ही जान लें कि करवा चौथ से जुड़ी वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत सुबह 6:46 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन 21 अक्टूबर को सुबह 4:16 पर होगा। सनातन धर्म में सूर्योदय तिथि का विशेष महत्व है। ऐसे में 20 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर पूजा अर्चना करने का शुभ मुहूर्त शाम 5:46 से लेकर 7:02 तक है। चंद्रोदय का समय संध्या काल में 7:54 पर होगा। करवा चौथ के दिन सुबह जल्दी उठें और दिन की शुरुआत देवी देवताओं के ध्यान से करें। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और साफ कपड़े पहनकर करवा माता का ध्यान कर व्रत का संकल्प लें। दिन भर व्रत रखें। इसके बाद शाम को घर के मंदिर की दीवार पर गेरू की मदद से करवा माता के चित्र को बनाएं। इसके बाद उन्हें दीप, सिंदूर, अक्षत, कुमकुम, रोली आदि चीजें अर्पित करें। करवा माता को श्रृंगार की 16 चीजें अर्पित करें। व्रत कथा का पाठ करें। आरती कर खुशहाल वैवाहिक जीवन की प्राप्ति के लिए कामना करें। चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात पानी पीकर अपने व्रत को पूरा करें। आइए अब जानते हैं कि करवा चौथ की थाली में वो कौन सी चीजें हैं जिनको शामिल करना बहुत जरूरी होता है और जिसके बिना करवा चौथ की पूजा अधूरी मानी जाती है। करवा चौथ की पूजा बहुत विधि विधान से की जाती है। इसकी पूजा के लिए जो थाली तैयार की जाती है उसमें शामिल सभी चीजों का भी बहुत ही खास महत्व होता है। आइए जानते हैं कि करवा चौथ की पूजा की थाली में क्या चीजें जरूर शामिल करनी चाहिए और इन चीजों का क्या महत्व है। ताजगी और शुद्धता के प्रतीक जल को करवा चौथ की पूजा की थाली में जरूर शामिल किया जाता है। करवा चौथ की पूजा में जल से चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। आप इस जल में गंगा जल की कुछ बूंदें भी मिला सकते हैं। ये बहुत शुभ माना जाता है। किसी भी पूजा पाठ में फूल का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। करवा चौथ की पूजा की थाली में भी फूल जरूर रखने चाहिए क्योंकि फूलों के बिना पूजा अधूरी होती है। किसी भी पूजा में भगवान को भोग लगाना बहुत जरूरी होता है। हर पूजा में भोग लगाने के लिए अलग अलग खाद्य सामग्रियों को शामिल किया जाता है। करवा चौथ की पूजा में भोग के लिए फल और मिठाइयों को शामिल करने की परंपरा है। मिठाई में आप लड्डू, बर्फी आदि को शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा फल में सेब, अनार, केला जैसे मौसमी फलों की पूजा की जाती है। इसके अलावा फल में सेब, अनार, केला जैसे मौसमी फलों को पूजा की थाली में रख सकती हैं।
करवा चौथ की पूजा में कलश यानी करवे को जरूर शामिल किया जाता है। इसके लिए आप मिट्टी अथवा धातु से बने कलश को रख सकती हैं। इसे सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पूजा के समय दीपक जलाने से पॉजिटिव एनर्जी आती है। करवा चौथ की पूजा के दौरान दीपक जरूर जलाया जाता है और बाद में इसी से आरती करके पूजा संपन्न होती है। आप आटे और हल्दी से बना हुआ दीपक भी पूजा में शामिल कर सकती हैं। इसे बहुत शुभ माना जाता है। करवा चौथ का त्योहार सुहागन महिलाओं का त्योहार है और सुहागन महिलाओं के लिए सिंदूर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। करवा चौथ की पूजा थाली में सिंदूर भी जरूर रखा जाता है। पूजा करने के बाद अपनी सिंदूर दानी से सिंदूर चढ़ाकर सुहाग लेने की परंपरा है। छन्नी को जीवन की निरंतरता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। करवा चौथ की पूजा में इसका भी खास महत्व होता है। महिलाएं पूजा के बाद छन्नी से ही चंद्रमा का दर्शन करके उन्हें अर्घ्य देती हैं और बाद में इसी छन्नी से अपने पति को देखकर करवा चौथ का व्रत पूर्ण करती है। फ्रेंड्स, आपको मेरी दी हुई जानकारी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को मेरी तरफ से करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं।